ठीक है। ओके, ज़्यादा जितनी मर्जी हो उसका मसला नहीं है। ठीक है। हाँ, कम नहीं होनी चाहिए सब चीज़ें। अच्छा, अभी तक जो आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें क्लिक बैंक, ठीक है, आप लोग सीख रहे हो। ठीक है। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है, और जो क्लिक बैंक है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की एक कंपनी है। प्रोडक्ट सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने फ़िल्टर जो है वो लगाना है, यानी कि फ़िल्टर आपने ज़हन में रखना है। ग्रेविटी 20+ होनी चाहिए। वैसे कहा जाता है कि ग्रेविटी 50 होनी चाहिए, मगर मैं इस चीज़ को डिनाई करता हूँ। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता बेसिकली कि ग्रेविटी 50 होनी चाहिए, क्योंकि 50 वाली ग्रेविटी पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई होगा, उसमें लोग जो है वो न्यूबीज़ को नहीं आने देंगे आगे। तो ग्रेविटी 20+ होनी चाहिए, हाई टू लो होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एवरेज सेल जो है कम से कम $20 होनी चाहिए प्रोडक्ट की। जो क्लिक बैंक पे प्रोडक्ट बेच रहा होता है, प्रोडक्ट सेलर होता है, बेसिकली उसको वेंडर कहते हैं। और जो एफिलिएट लिंक जनरेट होता है ना आपका, या रेफरल लिंक जो जनरेट होता है, ठीक है, उसको हॉप लिंक कहते हैं क्लिक बैंक की ज़बान में। उसके बाद मैंने आप लोगों को इस पे फ्लिपा पे जस्ट सोल्ड में एक ऑप्शन, एक साइट दिखाई है जो रिसेंटली बिकी है $4800 की। ठीक है, सिर्फ $372 पर मंथ का जनरेट कर रही थी। ठीक है। ओके। अभी इसमें हमें जो प्रोडक्ट, हमने जिस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है ना, ठीक है, उसका जो है उस पे हमें जो सर्चेस चाहिए वो कम से कम जो है 300 चाहिए, कम से कम। ज़्यादा नहीं कह रहा, कम से कम 300 चाहिए, ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए। ठीक है। अब इसमें ना सर्च करने के दो तरीक़ेकार हैं। कीवर्ड रिसर्च के बेसिकली कह लो कि दो तरीक़ेकार हैं। एक तो एग्जैक्ट जो कीवर्ड, एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट है उस नेम पे रिसर्च करनी है। अगर उस नेम पे अच्छे जो है वो सर्चेस नहीं है, लाइक 300 से कम है, या बहुत थोड़ी है, या ना होने के बराबर कह लो है, फिर हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्चेस वाले कीवर्ड को सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा था। बेसिकली बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ वीडियो को, इसलिए मैंने ये सारी बातें रिपीट की। अब ये देखो, पहली ग्रब्स बुक, इसकी जो सर्चेज है पर मंथ की 390 है। बाकी कंपटीशन, सजेस्टेड बिड, ये सारी चीज़ें एफिलिएट में नहीं दिखते। ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए इन चीज़ों की हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग अनदर। इट इज़ नॉट CPC और CPM बेस्ड monetization option. Here we are going to sell different products. हम यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बेचने जा रहे हैं, ना कि हमें इम्प्रेशंस पे या क्लिक्स पे पैसे मिलेंगे। हमें क्लिक्स पे तो पैसे नहीं ना मिलेंगे, क्योंकि एक एफिलिएट मार्केटिंग की जो है वो कंपनी है, जिसके लिए हम जो है कीवर्ड रिसर्च कर लें, क्लिक बैंक। ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे काम होगा, हमने पहले एग्जैक्ट प्रोडक्ट की सर्चेज देखनी है। इसकी सर्चेज है 300, इस प्रोडक्ट की सर्चेज है 390 पर मंथ। ठीक है। ओके। अब हम 390 पर मंथ है ना, अब आपको अर्निंग पोटेंशियल बताने लगे कि आप कैसे फार्मूला कैलकुलेट करोगे। ठीक है। 390 डिवाइडेड बाय 30, कितने पर डे के विजिटर आएंगे। हम इस कीवर्ड पे, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करना है ना। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, प्रोडक्ट का नाम ही, प्रोडक्ट पैलियो ग्रब्स बुक। ठीक है। बाकी सारे भी इसमें क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं। मुझे सब अपडेट करो। 390 डिवाइड बाई 30 कितना होता है डेली का विजिटर? 13 विजिटर। ठीक हो गया। सब अपडेट किया करो, मैं सबको बड़ा गौर से देखूंगी पर डे। ठीक है। 13 विजिटर पर डे जो है
हमें मिलेगा हम जब इस पे पहले स्पॉट पे आएंगे, ठीक है, पहले पेज पे पहले स्पॉट पे, ठीक है। ओके, एवरेज सेल जो इसकी है एवरेज डॉलर पर सेल, होगा।
बस मैं देख रहा था इसको, नेट रिकनेक्ट हुआ है अभी। आई थिंक सो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। जी जी जी, स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है। ठीक है, एवरी सेल है इस पे $28.33, ठीक है। ओके, अभी इसमें क्या करना है कि हमने निकालना है कि हमें पर मंथ का कितना मिलेगा। हमने ये एज्यूम करना है 5% हमें मिलेगा, ठीक है। ट्रैफिक का, ठीक है। ठीक है, बायर में कन्वर्ट। अब आप लोग जो है 390 का 5% निकालो, कितना होता है। 390 का 5% निकालो। क्लैन, अब आवाज़ नहीं आ रही आपको? पता नहीं नेट का क्या इशू बना हुआ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। मैंने भी हालांकि रीकनेक्ट इसको किया डिवाइस को। हम्म, ओके, ठीक है। इसका 5% जो है ये बना 19.50। चलो इसको हम कहते हैं 19, ठीक है। 19 मल्टीप्लाइडेड बाई $28.33, ये कितना बना? काफ़ी स्टूडेंट बता रहे थे वॉइस का इशू है, तो फिर मैंने, ठीक है। अभी जो है लास्ट में मैंने ये भी बताया कि आप लोगों ने जो भी लाइक आइडिया लेना है ना, जिस तरह मैं आइडिया लेता हूँ, flipper.com पे जाके जो साइट जस्ट सोल्ड में बिक चुकी होती है उसको मैंने कॉपी किया, SEMrush में उसको पुट किया, ठीक है, उसको सर्च करवाया, ठीक है। उसके बाद उसके कीवर्ड्स को देखा कि वो किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, वही सेम कीवर्ड उठाए और उनमें से फिर मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड निकाल लिए। जैसे ये लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले एडसेंस में सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकाल लिए और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, इस तरह नहीं करना तो आप अपनी जो है वो रिसर्च भी कर सकते हो। अपनी रिसर्च करनी है हमें दो तरीक़ेकार से, एक एग्जैक्ट प्रोडक्ट की नेम की सर्च करनी है, दूसरी रिलेटेड सर्चेज वाले कीवर्ड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। रिलेटेड प्रोडक्ट के कीवर्ड को कैसे सिलेक्ट करना है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी जो है मैं एग्जैक्ट प्रोडक्ट का नेम पे ही हमें सर्चेज मिल गई हैं, इसलिए फिर मैंने उसका फार्मूला आप लोगों को सिखाने का शुरू किया। यहाँ हमें सर्चेज भी कम चाहिए होती हैं, मगर हमारा यहाँ पे पर मंथ का प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल रहा होता है हमें, ठीक है। ठीक है, इसको कहते हैं कि आपने एक अर्निंग प्लान सेट कर लिया कि लाइक मुझे इस वेबसाइट से इतना मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब आपके पास अर्निंग गोल होता है, अर्निंग प्लान होता है, देन आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो और आपका इंटरेस्ट लेवल भी तभी बढ़ेगा जब आपको पता होगा कि मैं पर मंथ का एक वेबसाइट से इतना जनरेट करता हूँ। सपोज आपका पर मंथ का जो है वो गोल है, ठीक है। तो आपको कितनी साइटें चाहिए जो $500 बना रही हो, कितनी साइटें चाहिए?
कि जो आप जो है $3000 अपना अर्निंग गोल जो है अचीव कर सको। ठीक है, हाँ सिंपल है, 6 साइटें चाहिए। ठीक है, तो आप 6 इसी तरह की एक ही टॉपिक पे 6 साइटें स्टार्ट कर सकते हो क्लिक बैंक की, या आप 6 डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स पे काम करके, क्लिक बैंक की 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम करके, जिनकी सर्चेज ऐसे ही हों, इसमें सर्चेज कम चाहिए होती हैं, जस्ट 10 विजिटर या 13 विजिटर पर डे का एनफ है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ डिफरेंस समझना जरूरी है। यहाँ जो बाइंग कस्टमर होता है ना वो थोड़ा होता है। ठीक है, और उन थोड़े में से लाइक 10 विजिटर आएंगे, एक या दो जो है वो बाय करेंगे। ठीक है, 10 विजिटर आएंगे, हो सकता है उस दिन एक दिन कोई भी बाय ना करे, 2 दिन कोई बाय ना करे, 3 दिन कोई बाय ना करे, मगर चौथे दिन कोई बाय कर लेगा। यानी कि इस तरह से एफिलिएट में इस तरह से होता है। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत आसान है अगर आप समझ जाओ। प्रोडक्ट सिलेक्शन इज द मेन थिंग, उसके बाद कीवर्ड सिलेक्शन इज द बेस ऑफ योर कह लो कि सक्सेसफुल बिजनेस। ठीक है, ऑन क्लिक बैंक या इन एफिलिएट मार्केटिंग यू कैन से। तो इस चीज़ का आपने जो है वो आइडिया आपको होना चाहिए, ताकि आपके लिए जो है आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये आप $3000 तक पर मंथ का अपना गोल अचीव कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये हो गया एग्जैक्ट प्रोडक्ट के नेम पे मैंने सर्चेज की है। अब प्रोडक्ट रिलेटेड सर्चेज मैंने कैसे करनी है, लाइक अब प्रोडक्ट रिलेटेड सर्चेज मुझे चाहिए ना, बहुत दफ़ा ऐसे होगा कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट के नाम से आपको सर्चेज नहीं मिलेंगी। बहुत दफ़ा ऐसे होगा क्लिक बैंक पे। अब आपने क्या करना है, अब आपने ना उस प्रोडक्ट के पेज को ना आपने रीड करना है कि वो क्या कर रहा है। पहले ये फूड्स, ठीक है, एक कीवर्ड मुझे यहाँ से ये मिल गया जिसको मैं कीवर्ड रिसर्च में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट जो है वो ठीक है था। प्रोडक्ट रिलेटेड सर्च में ना आपको मेहनत ज़रा ज़्यादा होगी। ठीक है, और आपको थोड़ी सी होशियारी दिखानी होगी। लाइक प्रोडक्ट रिलेटेड सर्चेज से हमारा पहले ये फूड्स, मैंने जो प्रोडक्ट जो बेसिकली वेंडर था उसकी वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने कीवर्ड निकाल लेने। ठीक है, रेसिपीज, पहले ये रेसिपीज़ हैं, ये डिफरेंट रेसिपीज़ की उसने स्क्रीनशॉट दी हुई है। ये मैं आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च करना सिखा रहा हूँ अगर आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट के नेम पे सर्चेज नहीं मिलती। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला। मील प्लान, जस्ट मैं, चाहे हो सकता है मैं यहाँ पर कीवर्ड्स गलत डालूंगा, बट मुझे गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर ठीक करेगा। कैसे करेगा ये मैं बार बार बता चुका हूँ, दोबारा भी बताऊंगा। वैल्यू डेजर्ट्स, एक डेजर्ट जो है सहरा वाला होता है। ठीक है, ठीक, ठीक।
सारे कीवर्ड्स को दूंगा मैं। ठीक हो गया। ये देखो, पैलियो रेसिपीज, पैलियो डेजर्ट्स, पैलियो मील प्लान। ये देखो ये कीवर्ड एक मिल गया, पैलियो मील प्लान। जी लॉन्ग टेल कीवर्ड है, 6600 सर्चेज हैं। बाकी हमने कुछ नहीं देखना, ना सजेस्टेड बिड ना कंपटीशन लेवल, नहीं देखना। पैलियो फूड्स है, इस पैलियो फूड से रिलेटेड हम सर्चेज मजीद देख लेंगे। पैलियो स्लो कुकर मील्स 90 की सर्चिंग, ये हमारे लिए काम करनी है। ये भी हमें मजीद कीवर्ड निकाल के दे सकता है। पैलियो ग्रब्स रेसिपीज, पैलियो फूड्स मजीद निकाल के दे सकता है। पैलियो मील प्लान हमें मजीद लॉन्ग टेल कीवर्ड निकाल के दे सकता है। ठीक है, ओके। जस्ट ये जो लास्ट 3 कीवर्ड है ना, इनको हम निकाल देते हैं। कीवर्ड रिसर्च करने का तरीकाकार बता रहा हूँ यार, ये आप लोगों ने सीख लिया ना, आप लोगों के लिए किसी भी कीवर्ड पे काम करना बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले तो वैसे एडसेंस में आप लोगों को अच्छा खासा हाथ आप लोगों का ठीक हो जाएगा। ठीक, यहाँ से मैं रिलेटेड सर्चेस खत्म करके देखता हूँ। पैलियो फूड्स, देखें पैलियो डाइट फूड लिस्ट 12,100 सर्चेज हैं। ऑसम ऑसम, एक कीवर्ड हमें मिल गया। ठीक है, ये रिलेटेड सर्चेज है। मजीद आप लोगों ने वो फिर क्राइटेरिया लगाना है, जो कौन सा क्राइटेरिया, विनिंग विनिंग कीवर्ड क्राइटेरिया। ठीक है, क्या था भला वो, कीवर्ड टाइप, लॉन्ग टेल कीवर्ड, वो सेम फार्मूला है। ठीक हो गया, सर्चेज यहाँ पे डिफरेंट हो रही हैं। 300 मिनिमम, मैक्सिमम जितनी मर्जी है, मिनिमम 300 सर्चेज पर मंथ। ठीक हो गया। हकीकतन हकीकतन, ठीक है। आप लोगों को भी लगता है याद हो गया। ठीक है, पेज लिंक्स नॉट मोर देन 1000 ऑफ ईच कंपेटिटर। ठीक हो गया। और जो है पेज लिंक्स में लेस देन 10 backlinks, 2 to 3 competitors should have। ठीक है, पेज लिंक्स में ये दो चीजें आती है ना। ठीक है, अच्छा, और ये सबसे पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला जो स्टार्ट में इसका है, ग्रेविटी 20+ होनी चाहिए, हाई टू लो होना चाहिए, एवरेज डॉलर पर सेल, हाई टू लो यहाँ पे हम नहीं मेंशन करते। एवरेज डॉलर पर सेल जो $20 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये आप लोगों की होगी असाइनमेंट नंबर 3। ठीक है, पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या करना है आपने, 3 क्लिक बैंक साइट्स एनालिसिस इन जस्ट सोल्ड कैटेगरी ऑन फ्लिपकार्ट। ठीक है, अब उसके आपने प्लेटफॉर्म मेंशन करना है, और एक ही फाइल बनानी है, कोई जिप फाइल नहीं बनानी। प्लेटफॉर्म आपने मेंशन करना है, बैकलिंक्स कितने उसने बनाए हैं, एसएम रश में आपने वो चेक कर लेना है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हम्म, अच्छा,
उसके अलावा बैकलिंक चेक करने के लिए आपने यूज़ करना है SEMrush, ठीक है। एंड आप लोगों को तीसरा जो है पेड टूल भी देता चलूँ, ठीक है, इस हफ्ते का जो तोहफा आप लोगों का, मोज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर मैजिस्टिक दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बल्कि मोज और मैजिस्टिक दोनों बाकी टूल भी आप लोगों को दे ही दूँ। मैजिस्टिक ठीक हो गया। अच्छा, अब कैसे आपने जो है वो एनालिसिस करने हैं, इसके बारे में अभी बताता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मज़ीद जो है साइट की एज आपने मेंशन करनी है कि साइट रजिस्टर कब हुई। इसको बेसिकली इसका मतलब ऐसे करते हैं तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन हु इज लुकअप में जाके आप चेक करोगे, ठीक है। और ऑन हाउ मैनी कीवर्ड्स साइट इज रैंकिंग, ये आप चेक करोगे SEMrush पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्लेटफॉर्म बैकलिंक्स साइट रजिस्ट्रेशन और हाउ मेनी कीवर्ड साइट इज रैंकिंग, ये आपके असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 2 है। ये तीन क्लिक बैंक की साइटों को एनालाइज करना है जो बिकी हों, जस्ट रिसेंटली बिकी हों, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एनालिसिस में था होस्टिंग प्रोवाइडर, ठीक है। लाइक मैं आप लोगों को दोबारा से थोड़ा सा दिखा दूँ डोमेन टूल्स.com, तो ये यहाँ से आप देख सकते हो कि ये साइट जो है वो रजिस्टर कब हुई, ये चीज़ मैंने बताई थी, ठीक है। अच्छा, और ये होस्ट गेटर है बेसिकली, ठीक है। मैंने बताया था कि मैं अब host.pw पे शिफ्ट हो रहा हूँ और जल्द ही, ठीक है। तो बस बहरहाल पहले वाली जो होस्टिंग सिस्टम है ये है होस्ट गेटर, ये आपने मेंशन करनी होगी अपनी
असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 2 में कि जो वेबसाइट्स बिकी है फ्लिपा पे क्लिक बैंक की, उसके ये क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मैट्रिक्स हैं बेसिकली। ठीक हो गया। अच्छा, बैकलिंक जो है ना एसईएम रश के जरिए कैसे चेक करते हैं, ये बैकलिंक्स में जाना है आपने। ठीक है, ओके। यहाँ पे जाके आपने चेक करना है बैकलिंक चेक करने के लिए। वैसे एसएमएस जो है मैं इसको इतना सफिशिएंट नहीं समझता। मेरा जो फोकस होता है ना वो होता है मैजेस्टिक एसईओ पे। एक मैजेस्टिक एसईओ.com और फिर moz.com पे भी आप चेक कर लेना, उससे ये होगा। मोज में यूज़ नहीं करता ज़्यादा, ठीक है, बट मैं ट्रेनिंग में ज़रूर सिखाता हूँ ताकि आप लोग इससे जो थोड़ा बहुत फ़ायदा वो उठा सको। क्योंकि ये कंपनी जो डिप्लोमेटिक कंपनी होती है ना, वहाँ पे हमें जो है उसके ऊपर रिलाई करना बेसिकली सही नहीं होता। जो लोगों को बड़े बड़े मार्केटर्स को पैसे दे के अपनी मार्केटिंग करवाए, ठीक है, यानी कि फेक फेक मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। रियल जो चीज़ होती है ना वो रियल होती है, ठीक है। लाइक एडवर्ड पे ऐड चलाएं, फेसबुक पे ऐड चलाएं, कोई मसला नहीं, बट किसी एक कंपनी को डाउन कर देना और दूसरी कंपनी को उठा लेना, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। ठीक हो गया। तो ये लाइक मैजेस्टिक का मैं आप लोगों को ना जो पेड जो है एक्सेस वो दूंगा। अभी मैं जस्ट फ्री में सिखा रहा हूँ कि आपने एनालिसिस करने कैसे हैं। अभी जो साइट बिकी है फ्लिपा पे, सपोज आप इसी के एनालिसिस करें, इसको कॉपी किया, ये अभी थोड़ा लोडिंग में टाइम लगा रहा है, मैजेस्टिक में आपने पुट किया उसको, ठीक है। वो वेबसाइट ओपन करके एक बार देखना है कि वेबसाइट उसने जो है वो ब्लॉग इंस्टॉल बेसिकली किस उस पर यूआरएल पे किया था, उसको कॉपी किया, एक दफ़ा ओपन कर लिया उसको, उसके बाद उसको ऐसे ही देखो, इसके बाद विदाउट विदाउट डब्ल्यू है, बट HTTP इंक्लूडेड है, ठीक है। इसको आपने सर्च करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद, अच्छा उसके इतने ज़्यादा हाई भी नहीं है बट इस अच्छा खासा रैंक कर रही है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद मोज में आपने moz.com खोला, स्लैश टूल्स ओपन कर लिया, यहाँ पे ना ओपन साइट एक्सप्लोरर है, ये आपने ओपन करना है, ठीक है। ये ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर ये पुट कर दिया सर्च, ठीक है। अब यहाँ से ये लाइक इसका DA20 है, पेज अथॉरिटी 24 हो चुकी है, ठीक है। और पेज लिंक्स इसके कितने हैं, टोटल बैक लिंक्स हैं, कहाँ कहाँ से, यानी कि बैक लिंक बेसिकली इसने लिए हैं, ये इन पेजेस से बैक लिंक लिए हैं, ठीक है। ये भी ट्रायल वर्जन है इसलिए थोड़ा सा लिमिटेड भी होगा, ठीक है। आप जो है अ, इसको भी जो है इसकी स्क्रीनशॉट भी इंक्लूड करोगे, ये वाली इतना पार्ट, ये वाला जो ये चकोर पार्ट है ना, मेन मैट्रिक्स जो है इसको आप इंक्लूड करोगे अपनी असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 2 में, ठीक है। उसके अलावा मैजेस्टिक का ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला फुल, इसकी स्क्रीनशॉट लेके उसको भी आप इंक्लूड करोगे, हाँ, जो 3 एनालिसिस साइटों के करोगे ना उसके, ठीक है। अच्छा उसके अलावा आप लोगों ये तो होगी असाइनमेंट की बात, ठीक है, ये हो गई कीवर्ड सर्चेस की बात, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया से भी मैंने आपको जो है वो कीवर्ड निकालना सिखा दिए, लाइक आप रिलेटेड कीवर्ड निकालना है और फिर हम उस पर साइट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा अब कीवर्ड निकालने कितने हैं पार्ट 1 में, 3 कीवर्ड्स। 3 कीवर्ड आपने निकालने हैं जिसकी सर्चेज हों 300, ठीक है। एग्जैक्ट प्रोडक्ट के नेम पे भी सर्चेज हों बेशक, ठीक है, और ना हो तब तो रिलेटेड हों, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड और पेज लिंक्स लेस देन 1000 हो, किसी भी कंपटीटर के 1000 से ज़्यादा ना हो,
और 2 से 3 ऐसे कंपटीटर्स हो जिनके 10 से कम पेज लिंक्स हो, ग्रेविटी उस प्रोडक्ट की 20 प्लस में हो जिसको आप सर्च कर रहे हो, एवरेज डॉलर पर सेल जो है $20 मिनिमम हमें मिल रहा हो उस प्रोडक्ट पे। टोटल कीवर्ड 3 आपने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। यानी कि अपनी असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 1 में डालें। अच्छा, इसके अलावा ना आपने जो भी प्रोडक्ट जो भी कीवर्ड आप असाइनमेंट में पुट करोगे ना, सिलेक्ट करोगे बेसिकली, उसका मोज एंड मैजेस्टिक एसईओ में से उसका फर्स्ट 3 कंपिटिटर्स का स्क्रीनशॉट भी अटैच करना है। समझ आइए? लाइक हमारा कीवर्ड है, मैं मिसाल देता हूँ। हाँ, आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया जो कि तमाम क्राइटेरिया पे उतरता है, लाइक 300 सर्चेज हैं पर मंथ की, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, 1000 कंपिटिटर्स, कंपिटिटर में किसी का भी 1000 से ज़्यादा पेज लिंक्स नहीं है, टॉप 10 कंपिटिटर्स जो है, 2 से 3 ऐसे कंपिटिटर्स हैं जिनके 10 से कम पेज लिंक्स बने हुए हैं, उस प्रोडक्ट की ग्रेविटी भी 20 प्लस जो है मिनिमम जो एवरेज सेल है $20 हमें मिल रही है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। 3 कीवर्ड्स आपने निकाल लिए, ये आपकी होगी असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 1 कंप्लीट, ठीक है। बट अभी कंप्लीट नहीं होगी, आपने आखिरी स्टेप जो है ना ये ज़रूर करना है, असाइनमेंट के अंदर ऐड करना है। जो गूगल एडसेंस वाली असाइनमेंट थी पार्ट 2, उसमें भी जो गूगल एडसेंस की जो असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 थी उसमें भी, और असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 1, ठीक है, दोनों में मोज एंड मैजेस्टिक के स्क्रीनशॉट्स कंपेटिटर्स, पहले 3 कंपेटिटर जो आपका कीवर्ड सिलेक्ट हो गया, लाइक अभी यहाँ पर हमारा कीवर्ड था पैलियो ग्रब्स बुक, सपोज ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया, इसको मैंने गूगल में सर्च करवाया, ठीक है। गूगल में सर्च करवाने के बाद पहले नंबर पे वही ऑफिशियल साइट आ गई जो जो प्रोडक्ट है, इसको आपने कॉपी करना है और मैजेस्टिक में एंड मोज में पुट करना है आपने, और जो ये सामने वाली स्क्रीनशॉट है ना ये आपने अटैच करनी है अपनी असाइनमेंट में, ठीक हो गया। और कितने की, पहले इस साइड की करनी है, देन इस साइड की करनी है, देन इस साइड की, ठीक है। समझ आ रही है बात की? तो ये पहले 3 जो कंपेटिटर्स है ना इनके स्क्रीनशॉट जो है मैजेस्टिक के एंड मोज के, ये वाला जो हिस्सा है वो आपने पुट करना है जहां पर आप लॉन्ग टेल प्रो की स्क्रीनशॉट ऐड करोगे ना उसके बिल्कुल साथ ही नीचे, ठीक है। हर कीवर्ड का आपने करना है, लाइक एडसेंस के 20 कीवर्ड्स हैं, 20 कीवर्ड्स के हर जो है वो टॉप 3 कंपिटिटर का जो है एनालिसिस करके वो स्क्रीनशॉट लेना है एंड में, ठीक है, और वो इंसर्ट करना है एक्सेल की फाइल में। इसी तरह से असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 1 के भी 3 कीवर्ड आपने टोटल सेलेक्ट करने हैं, हर कीवर्ड का 300 मिनिमम सर्चेज होनी चाहिए, और हर कीवर्ड को आपने जो भी सिलेक्ट हो गया सारा क्राइटेरिया पे पूरा उतर है, उसके बाद यहाँ पर आपने जस्ट स्क्रीनशॉट्स अटैच करने हैं, अपना वो एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च करवाना है जो आपने विनिंग कीवर्ड सेलेक्ट की है, ठीक है, जो आपने मुझे भेजना है एज अ विनिंग कीवर्ड, ठीक है। फिर उस कीवर्ड को आपने गूगल में सर्च करवाया, पहले 3 जो कंपेटिटर्स निकलेंगे ना हर कंपेटिटर को उसका लिंक कॉपी किया, मैजेस्टिक में पुट किया और उसका स्क्रीनशॉट आपने अटैच कर देना। इसी तरह से मौज में पुट किया, उसका भी स्क्रीनशॉट अटैच कर देना, ठीक हो गया। इस तरह से यानी कि अगर सपोज कह लो कि जो आप स्क्रीनशॉट लोगे ना 3 कीवर्ड सिलेक्ट होंगे, ठीक है, हर कीवर्ड के कितने 2 स्क्रीनशॉट हो गए, ठीक हो गया। तो कितने हो गए जो है हर कीवर्ड के 2 स्क्रीनशॉट हो गए और मल्टीप्लाई बाय 3, 3 कीवर्ड्स, ठीक, तो ये हो गए 6, ठीक है। टोटल 18 स्क्रीनशॉट्स होंगे, आप लोग अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे ना तो समझ आ जाएगी। 3 कीवर्ड टोटल सेलेक्ट करने हैं असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 1 में, ठीक है। हर कीवर्ड का
टॉप 3 का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो 6 बनेगा। ठीक है, 6 कैसे, 2 2 4 2 6, हर कीवर्ड के 6 स्क्रीनशॉट ले लेने कंपटीटर, टॉप 3 कंपटीटर्स के। ठीक हो गया। हाँ, और इस तरह से ये आपने अटैच करना होगा, और एडसेंस का आप फिर उसको देख लेना। एडसेंस का लाइक आई थिंक सो 60 स्क्रीनशॉट्स होंगे, 60 ठीक है। इस तरह से आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 एंड असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 1 एक्सेप्ट होगी। ठीक हो गया। बाकी ये मजीद भी देखो आइडियाज़ दे रहे हैं यहाँ पे गूगल सजेस्ट से, आप लोग ये भी देख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन स्टार्ट है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है आज तक की इस लेक्चर तक, लेक्चर से रिलेटेड या पहले वाले जो लेक्चर हो चुके हैं उनसे रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों को मोज की एक्सेस मंडे से ऑनवर्ड और मैजेस्टिक की भी एक्सेस मंडे से ऑनवर्ड मिल जाएगी, जैसे एसएम रश की एक्सेस आप लोगों को मिली थी। ठीक है, ये पेड टूल आप लोगों को मैंने पहले महीने में ही दिया। ठीक है, ओके ठीक। केसी 25 से कम होना चाहिए। केसी कीवर्ड का कंपटीशन जो है वो कीवर्ड कंपटीशन वो सेम 25 और लेस देन 25। ठीक हो गया। जी 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 जी। मोज अलग अलग टाइम में यूज नहीं नहीं, जो आपका टाइम असाइन हुआ होगा ना आपने उस टाइमिंग में करना है। ठीक है, अपने टाइम से हट के कोई काम नहीं करना। मैं जिसका नाम लूंगा ना सिर्फ वही क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब्दुल बासित, अदील सुमरो, एहसन राना, अली एवंस, अरसलान असद, असद तारिक, अजमी ग्राफिक्स, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, ये आप ना गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर पे चेक करना कि एग्जैक्टली उस कीवर्ड का सीपीसी है क्या। कि जिनका मैंने नाम लिया ना अभी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो आप कह सकते हो कि नो क्वेश्चन। गुड। हाँ जी हाँ जी, कमीशन जंक्शन में थोड़ा सा क्राइटेरिया प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का थोड़ा सा डिफरेंट होता है कमीशन जंक्शन में। ठीक है, तो बाकी जाहिर सी बात है कीवर्ड रिसर्च के बगैर तो साइट स्टार्ट ही नहीं करोगे ना आप। ठीक है, आप लोगों को यूट्यूब वीडियो रैंकिंग भी सिखाऊंगा ना, तो वो फिर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकोगे विदाउट ए वेबसाइट। वो बात वो थर्ड मंथ में होगा। टाइम का इशू इस महीने में अरसलान, इस हफ्ते में मैं करता हूँ कुछ। मैंने पहले बताया इंशाल्लाह टाइम अलॉट करने के लिए ना, मैंने जो जैसे प्रीवियस बैच को किया था ना वही सेम काम जो है मैं करूँगा इंशाल्लाह। और जो बंदा है अपने टाइम के अलावा लॉगिन कर ही नहीं सकेगा। ठीक हो गया। ओके, और किसी का क्वेश्चन नहीं था यहाँ से। ओके, गुलरुख सैयद, हमजा अकबर, हमजा अमजद, मियाँ अबूजर, मुआज अली, मुदस्सिर, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद शम्स, निमरा अमजद, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे किसी ने भी ट्रेनिंग को लीव नहीं करना। जब क्वेश्चन हो रहा होता है उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है आपका सुनना। आपके काफ़ी क्वेश्चन के आपको आंसर मिलते हैं। हाँ, गुलरुख मैंने बता दिया आपको उसका। असाइनमेंट नंबर 3 की जो डेडलाइन है ना वो है एक तो ये अपकमिंग फ्राइडे आएगा। इस फ्राइडे को तो आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 2 सबमिट करवानी है ना, उससे नेक्स्ट फ्राइडे को आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करवाना है। ठीक हो गया, तो गुड। उसामा शेख आप क्वेश्चन कर सकते हो, कुदसिया आप क्वेश्चन कर सकती हो, राजा महमूद आप सवाल कर सकते हो, रिजवान अली, रिजवान रजा, तहा अहमद, तहा शेख, तैयब अली कुरैशी, आप लोग सवाल कर सकते हो। मैजेस्टिक एंड मोज जो है ना उसको उनका मैं देखूंगा, अगर वो मल्टी लॉगिन जो करता होगा ना, अगर वो सपोर्ट करता होगा फिर तो मैं आप लोगों को आपके पीसी में ही एक्सेस दे दूंगा।
मैजेस्टिक तो नहीं करता, ठीक है, मैजेस्टिक तो बार बार लॉग आउट हो जाएगा, हो सकता है अकाउंट ही मैजेस्टिक वाले ब्लॉक कर दें। तो मोज का ये है कि आप लोगों को पीसी में ही दे दूंगा, ठीक है। तो जिस तरह एस एम रश आप लोगों को पीसी में दे दिए, तो आप लोग वहां से स्क्रीन शॉट्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो लोकल में यूज कर सकते हो मैं लोकल में दे दूंगा आप लोगों को, जो आप लोग आरडीपी पे यूज कर सकते हो वो मैं आरडीपी एस एम रश से जो मैंने पॉइंट किए हैं, ठीक है। तो एस एम रश में 10 डॉलर था, सब चीज़ भी अच्छी थी, लेकिन जब लॉन्ग की प्रोमिस पे उसके सीपीसी भी उस हिसाब से नहीं है। सीपीसी कंट्री वाइज देखना होता है, मैंने बार बार बताया था, बस वो गलती आप लोगों ने नहीं करनी। जो मोज और मैजेस्टिक की एक्सेस है ना, वो आप लोगों को मिलेगी मंडे से ऑनवर्ड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप लोगों को फिर मैं बताऊंगा कि मोज को यूज़ मज़ीद इन डेप्थ कैसे करना है, और मैजेस्टिक को मैं क्यों इतना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और मैजेस्टिक से मैं क्या चीज़ मज़ीद जो है मैं देखता हूँ। ठीक हो गया? ठीक है, मेरा ख्याल है और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और इस रिकॉर्डिंग में मैंने मज़ीद बीच में डिस्टॉर्शन हुई थी, फिर मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा इसकी चलाई थी और मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है क्लिक बैंक का, सारी स्ट्रेटजीज मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो अभी जो काम करना है, यानी कि जो अभी असाइनमेंट बनेगी ना, वो बनेगी सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि वन टाइम की प्रोडक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में क्लिक बैंक का अ, जो दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, वन टाइम एंड पर मंथ का, ठीक है, एक से हमें सिर्फ एक ही दफ़ा में मिलता है, और एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जिससे हमें रिकरिंग बिलिंग होती है, उससे हमें जो है वो हर महीने मिलता रहता है, जब तक कि यूज़र पे करता रहता है हमें मिलता रहता है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह सिखाऊंगा, क्योंकि इस वीक में अभी आप लोगों की एडसेंस की भी असाइनमेंट पेंडिंग में है, इसलिए वो इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट वीक में मज़ीद प्रोडक्ट्स का मैं बताऊंगा, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक हो गया? ओके ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।